अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा जा चुका हो तो वो आपको मिल के रहता है, और जहाँ कहीं भी आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा है वो आपको मिलता है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं या वो कुछ आपके पास पहुँच जाता है। मौत का वक्त जहाँ पर आपका लिखा जा चुका है वो वहाँ पर आनी है, और किसी न किसी बहाने से आप वहाँ चले जाते हैं और आपकी मौत वाक़या हो जाती है, चूँकि ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका होता है। ठीक इसी तरह से जब आपकी किस्मत में दुर्गत, पटाई, लितर और जूते लिखे जा चुके हों तो फिर आप इजलास का बाइकाट करके भी पार्लियामेंट के गेट पर जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने मुखालफिन को इश्तिहाल दिलाना शुरू कर देते हैं, और आपकी किस्मत में जो लिखे हुए जूते होते हैं, जो लित्र होते हैं, वो आपको मिल के रहते हैं, क्योंकि वो आपका मुकद्दर होता है, जो कि पहले से लिखा जा चुका होता है, जो कि ऊपर से लिखा जा चुका होता है। सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद बहुत ज़्यादा भंगड़े डाले गए थे PDM की जानब से और PDM में मौजूद तमाम जमातों के कारकुनों की जानब से, जिनमें मजहबी जमातें भी और सियासी जमातें भी थीं, और बहुत ज़्यादा हंगामा आरई हो रही थी कि ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं, असल कहानियाँ यहाँ पर चल क्या रही है। इमरान खान का जो विजन है वो यही है कि वो एहतिसाब का अमल चाहते हैं, और एहतिसाब के अमल को तेज़ करते हुए वो पाकिस्तान का जो भी लूटा हुआ पैसा था इस कौम का वो वापस लाना चाहते हैं, और जितने भी क्रिप्ट लोग हैं इनको वो सज़ाएँ दिलवाना चाहते हैं। लेकिन निज़ाम में कुछ ऐसा गड़बड़ है, कुछ मिली भगत, और निज़ाम की बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से जिस तरह से वो चाहते थे या कि जिस तरह से उन पर आवाम ये चाह रही थी कि वो ऐसा कर पाएंगे, तो आज तक वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें निज़ाम की बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ हमारे इदारों के अंदर भी हैं। तो जब वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभाला था तो उस वक्त भी इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं थी वज़ीर-ए-आज़म के पास। इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी, और इतना वो जारहाना नहीं खेल सकते थे, क्योंकि आगे इंतज़ार ये था कि सेनेट का इलेक्शन जब आएगा तो सेनेट के इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल करके तो अपनी मर्ज़ी से वो कानून पास करवा सकेंगे, क्योंकि अगर कौमी असम्बली से कानून पास हो भी जाए तो जब तक वो सेनेट से पास नहीं होता तो बाकायदा तौर पर वो कानून का हिस्सा नहीं बनता। तो इसीलिए तमाम तर जो फोकस था दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, वो सेनेट के इलेक्शन पे था। और अपोजिशन ये जानती है कि जब सेनेट के इलेक्शन में हुक्मरान जमात कामयाब हो जाएगी तो फिर उनके लिए जो है वो फांसी का फंदा ही है, और उनका के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं करप्शन के और जो है जो क्रिमिनल्स उनका रिकॉर्ड है, तो उसमें वो बुरी तरह से फंस जाएंगे और उन्हें सज़ाएं लाजमी होंगी। और इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि इसमें ख़रीद फ़रोख्त करके किसी न किसी तरह सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को इसीलिए लाया, और बाकायदा तौर पर बिलावल ये ऐलान भी कर चुके हैं कि हम जो है सेनेट का चेयरमैन बनाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इसीलिए उन्होंने ख़रीद फ़रोख्त की ताकि सेनेट का चेयरमैन ये बने, और हमारे खिलाफ जो कानून कौमी असम्बली से पास होकर आएंगे जो कि हमारी फेवर में नहीं होंगे तो उनको सेनेट से हम रोक सकें। ये पूरी एक मनसूबाबंदी थी, और इसके तहत सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त तकरीबन अक्सरियत हासिल कर ली है। लेकिन अभी जो बड़ा मार्का है वो सेनेट के चेयरमैन के लिए ही होगा, क्योंकि सेनेट का चेयरमैन दीगर कुछ जो जमातें हैं, जो कि दीगर जमातों के सेनेटर्स हैं, उनको लेकर कुछ इत्तेहाद किया जाएगा, और उसके बाद जो असल जो मरहला आएगा वो सेनेट के चेयरमैन का होगा। और दोनों जानब से ये कोशिश होगी कि सेनेट का चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी का सेलेक्ट किया जाए। और अब तक की जितनी भी खबरें उनके मुताबिक सादिक संजरानी का नाम तहरीक इंसाफ की जानब से ही लिया जा रहा है, और PDM की जानब से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको नामज़द कर दिया गया है पहले से ही। और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हुकूमत की जानब से भी कुछ पटिशन दायर की गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के चूँकि वो लाडले हैं तो वहाँ से कोई तवक्को नहीं है कि हुकूमत को कोई सरप्राइज़ मिले। तो असल वजह यही थी इन लोगों की चीखने चिल्लाने की, और बहुत सारे इन लोगों ने जो इससे पहले एहतजाज किए थे, जो मार्च किए थे, जो धरने दिए थे, उसका मकसद भी यही था कि जो एहतिसाब का अमल है उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए, और इसीलिए इन लोगों ने ये सब कोशिशें की थी, और हर वक्त हर तरह ये फलाप हुए। अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी इस सेनेट के इलेक्शन में जीत गए तो अब इन लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर लिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि आप इखलाकी तौर पर और किसी तरह भी आप अब वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर रहने के अहल नहीं हैं, क्योंकि सेनेट में जो आपके जो लोग थे, आपके अरकान असम्बली, उन्होंने भी आपके जो आप पर एतमाद जो है वो खो बैठे हैं, और वो आप पर एतमाद नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है। हालाँकि एक खातून जो हैं फौजिया इरशाद, उन्होंने
वोट लिए हैं, 174 वोट लिए हैं उसी नशिस्त पर, उसी हाउस में, उसी छत के नीचे। तो इस चीज़ को वो नहीं देख रहे थे और इस तरह से बातें की जा रही थी। और पीटीआई के जो अरकान थे उनमें भी काफ़ी मायूसी और गम गुस्सा पाया जाता था। उसके बाद आर्मी चीफ और DGSI की भी मुलाकात हुई और उसमें कुछ बातें डिस्कस हुई, जिनमें असम्बली तहलील करने के बारे में भी कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन वहाँ पर जो मुशावरत में वो बात नहीं आई। और इमरान खान 2018 में भी पहले भी एक बार निकाल चुके हैं अपने जो अरकान थे जो बिकने वाले थे। तो अब जो है अगर इनको निकालते तो फिर हालात किसी और तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर इनको निकाल कर भी, तो अगर उन लोगों के, क्रिप्ट लोगों के फेवर में अगर बात जाती है तो उससे बेहतर है इनको ना निकाला जाए और ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इन लोगों के खिलाफ खुलकर काम किया जा सके। तो अब इन लोगों ने जब वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के एतमाद के वोट का ऐलान किया और हफ्ते के रोज़ कल ये एतमाद का वोट हुआ और 2018 से ज़्यादा वोट हासिल करके वज़ीर-ए-आज़म ने अक्सरियत हासिल कर ली और इन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा फिर से पड़ गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, ये है, वो है, बातें अब करना शुरू कर दी हैं। कल इन लोगों की जो दुर्गत वहाँ पर डी चौक में हुई और जिस तरह से इन लोगों को जूते पड़े, तो हर शख्स ये कहता है कि यार सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अखलाकियात की भी कुछ हदूद होती हैं। देखें, जब इन लोगों ने इजलास का बाइकाट कर दिया था तो ये वहाँ पर लेने क्या गए थे? आप सब जानते हैं कि इस मौका पर परसों रात से ये ट्रेंड चल रहा है कि चलो चलो डी चौक चलो, जो कि पीटीआई के कारकुनान हैं वो सबको पता था कि वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और बड़ी अक्सरियत में कल वहाँ पर लोगों का हुजूम देखा गया। और फिर इन लोगों का तुक ही नहीं बनता था कि ये वहाँ पर जाकर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन लोगों को ये मुश्तहिल करें और उनके बीच में जाकर ये नारेबाजी करें और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। ये इश्तिहाल दिलाकर वहाँ पर कुछ मीडिया की जो कवरेज है वो अपनी तरफ दिलाकर इस पूरे मामले को वो डिसमिस करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सब उल्टा इनके ऊपर ही पड़ गया और उल्टी इनकी बेइज्जती हुई। क्योंकि वो तो मैं पहले से शुरू में मैंने इंट्रो ही इसी तरह लिया है, तो वो तो इनके मुकद्दर में था और जो आगे भी शायद हो तो वो उनके मुकद्दर में था, वो उन्हें मिल चुका है। अब जो असल मामला है वो है सेनेट के चेयरमैन का। और यहाँ पर एक और चीज़ भी अर्ज़ करता चलूँ कि कल मौलाना फजल रहमान साहब जो कि यहाँ से भाग कर सखर चले गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके चेहरे पर भी बड़ी मायूसी और बड़ी घबराहट भी थी। और उसके साथ साथ उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें उन्होंने ये कहा कि हमारे जो शरीफ लोग थे, जो कि शफा लोग थे, उन पर पीटीआई के बदमाशों ने गुंडागर्दी की उनके साथ और उन लोगों को मुक्के मारे, उनको जूते मारे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ये लोग जो थे वो शरीफ थे, इनको शरीफ कहा गया। और इसके साथ साथ उन्होंने एजेंसियों पर भी इल्ज़ामात लगाए कि जब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये एतमाद के वोट का ऐलान हुआ है तो उसके बाद जितने भी अरकान असम्बली थे तो उनके दरवाज़ों पे रात को जाकर दस्तक दी जाती थी, उनको चेक किया जाता था और एजेंसियों ने वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से उन लोगों को रोके रखा और ज़ोर ज़बरदस्ती से एतमाद का वोट दिलवाया है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा से इसी तरह के झूठ बोलकर और एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाकर वो बातें करते हैं। और अगर यही कुछ करना होता तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का जो बड़ा अहम मुकाबला था, जिसे सब कवरेज भी दे रहे थे और सबसे बड़ा मुकाबला समझा जाने वाला था, तो उसमें एजेंसी ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया? और उसके अलावा बाकी अगर एजेंसियां इतना अपना वो करती तो फिर जो रिज़ल्ट है वो कुछ और ही निकलता। फ़ौज पहले ही इलेक्शन से वो दूर है और उन्होंने अपने आप को काफ़ी दूर करके रखा हुआ है। वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती और फिर इन लोगों को फिर से पंगा आता है, चूँकि ये माजी में इसी तरह होता रहा है कि जर्नैलों के जूते पालिश करके, जर्नैलों के नीचे ये लेट कर तो जो सियासत में आते रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब तो वैसे ही आप जानते हैं कि वो तो पैसे के पुत्र समझ लें आप उनको, कि जहाँ से उनको लालच दी जाती है, जहाँ से रिश्वत मिलती है, जहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है तो वो वहाँ अपना ईमान फ़रोख्त कर देते हैं। तो कल फिर उन्होंने एजेंसियों पे इल्ज़ाम आयद किया और इस जो एतमाद का वोट है इसको मुस्तरद करते हुए उन्होंने इल्ज़ामात की बूछाड़ की। और जिस तरह से ज़िल्लत इनका मुक़द्दर बन चुकी है, शायद कि ये 2018 से ये सिलसिला जो शुरू हुआ था ये इख्तिताम वहाँ पर होगा कि जब पाकिस्तान की कौम का लूटा हुआ पैसा रिकवर होगा और इन मुजरमों को और इनकी पस पर्दा और बज़ाहिर इनकी हिमायत करने वाले सबको जब सज़ाएँ मिलेंगी, कैफ़े किरदार तक ये पहुँचेंगे तो ये मरहला तब ही ख़त्म होगा। और इमरान खान जो है या कि उसके चाहने वाले जो हैं वो बड़ी मुश्किल हालात में भी वो निकल जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो हक़ पर हैं और वो सच पर हैं। और जो झूठे लोग हैं, जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ इदारों में अपने लोगों को बिठाया हुआ है, चाहे वो कोई भी इदारा हो, तो एक माफिया बनाने की उन्होंने कोशिश की हुई है और उन्होंने एक माफिया बना के भी रखा हुआ है जो कि हर लिहाज से उनको सपोर्ट कर रहे हैं इदारों के अंदर से, उन्हें फिर भी ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बन जाती है। तो ये यही हक़ और सच की निशानी है। और कल जिस तरह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने इजहारी यकजहती के लिए जिस तरह इस्लामाबाद गए और जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म से इजहारी यकजहती की और जिस तरह से इन चोरों लुटेरों की उन्होंने दुर्गत की, ये भी काबिल तहसीन और एक बेहतरीन अमल है और वज़ीर-ए-आज़म को भी इससे काफ़ी एतमाद मिलेगा कि मैं हुकूमत में रहूँ या न रहूँ, मेरे अरकान बिकें या ना बिकें, लेकिन अवाम मेरे साथ है और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म रहें या कि वो इमरान खान रहें, वो पाकिस्तान को हकीकी मानों में वो पाकिस्तान बना कर रहेंगे जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी काविश मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।